जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज टॉप 20 में आप सभी का स्वागत है। आज यूनिट 1 का 4 पेपर कराने वाला हूं। 1 और 2 करा चुका हूं, सॉरी 3 कराने वाला हूं। इसमें हम लोग 3 और 4 में टोटल 100 प्रश्न देखेंगे। 1 2 में हम 100 प्रश्न करवा चुके हैं। यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आप लोगों को सिलेबस से छाट कर लाया हूँ। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स एक्ट का प्रकाशन कब से किया जाने लगा है? तो 1967 से किया जाने लगा। कब से किया जाने लगा? 1967 से। सूचना पद का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो सूचना पद का सर्वप्रथम 1959 में प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1959 में किया गया था। भारतीय पत्रिकाओं को ISSN कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय करता है। NASSDOC कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? तो NASSDOC जो है 1970 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1970 में स्थापित किया गया था। ISSN भारत में कौन सी संस्था प्रदान करती है? INSS जो है भारत में कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो INSCLIR प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? INSCLIR प्रदान करता है। INB कहाँ से प्रकाशित होता है? INB जो है इंडिया से प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है? इंडिया से प्रकाशित होता है। INB का अभिप्राय निम्न में से किससे है? मतलब अभिप्राय निम्न में से किससे है? तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से है। किससे है? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विशेष रूप से विज्ञान के प्रौद्योगिक दस्तावेजों को अनुदान सेवा प्रदान करता है? तो वो कौन करता है? INSCLIR दिल्ली से प्रदान किया जाता है। किससे प्रदान किया जाता है? INSCLIR दिल्ली से ये प्रदान किया जाता है। किस वर्ष से AGRIST डाटाबेस का संचालन प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष से हुआ था? तो 1975 से हुआ था। कब से हुआ था? 1975 से हुआ था। SOUL सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण कौन सा है? तो SOUL 2.0 है। कौन सा है? 2.0 है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ संस्था प्रदान करने के लिए भारत में आकृति संस्था का क्या नाम है? तो इसमें जो है राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन ऑफ ISBN के द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी ऑफ ISBN के द्वारा किया जाता है। इफ्ला का नाम परिवर्तन करके इंटरनेशनल फाउंडेशन लाइब्रेरी और एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट कब रखा गया था? तो 1976 में रखा गया था। कब रखा गया था इफ्ला का नाम बदल के? 1976 में। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण योजना का प्रयोग किया जाता है। डेवी डेसिमल में। किसमें? डेवी डेसिमल में यह प्रयोग किया जाता है। ISBD को किसने विकसित की प्रतिपादित किया था? तो ISBD को जो है किसने विकसित का प्रतिपादित किया था? तो ILFA ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जीव विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? तो 5वां सूत्र जो है जीव विज्ञान के सिद्धांतों पर पारित है। भारत में प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में किया गया था। AD ने किया था। भारत में प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के तहत प्रकाशकों को उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक के कितनी कॉपियां राज्य सरकार को भेजनी होती है? तो 1 कॉपियां जो है राज्य सरकार को भेजनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ संस्था INSBN भारत में कौन सी संस्था का प्रदान करती है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को प्रदान करती है। किससे करती है? राजा राम मोहन राय। NAB का प्रकाशक कौन है? NAB का जो प्रकाशन है कौन है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है इसका प्रकाशन है। डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट को कब संशोधित किया गया था? तो 1956 में संशोधित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। INB के कितनी भाषाओं में प्रकाशित है? तो 14 भाषाओं में ये प्रकाशित है।
ये आईएनबी का रिफिक्यून क्या है? तो साप्ताहिक है। इसका जो आईएनबी का प्रकाशित होता है कब होता है? साप्ताहिक होता है। आईएनबी का प्रकाशक कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1958 से। कब से हुआ था? 1958 से। भारतीय पुस्तकालय संघ नेशनल इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एसी बुलनर के द्वारा किया गया था। एसी बुलनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एसी बुलनर के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 2012 में यह राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का स्थापना किया गया था। RRRLF के नेहरू युवक केंद्र संगठन के स्थान मिलकर निम्न में विकसित करने का शुरुआत किसने किया था? तो जिला युवा संसाधन केंद्र ने VIRC के द्वारा ये किया गया था। नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडिया लाइब्रेरी ने तैयार किया था। क्या किया था? ILA के तैयार किया था। किसको तैयार किया था? ILA को तैयार किया था। IATLIC का निर्माण कौन था? का न्यायक कौन है? तो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों हैं। कौन है? पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों हैं। AGRINDEX का प्रकाशन कौन है? FAO है। कौन है? FAO है। ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया है। तो INSC का किसका किया गया हुआ? INSC का विकसित किया गया हुआ है। सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय शोध पत्र है। शोधन पत्र है। क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय शोधन पत्र है। कलेक्शन नंबर एक हिस्सा होता है किसका? काल नंबर का। काल नंबर का एक कलेक्शन नंबर जो है काल नंबर का एक हिस्सा होता है। माला इन्फ्रोजिनी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की एक है न्यूज़लेटर है। क्या है? माला जो है इन्फोजिनी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या है? एक न्यूज़ लेटर है। भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा जारी INB बुलेट जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है वो आकृति निर्देश बताइए। तो ये जो भी है बुलेट जितना भी प्रकाशित होता है त्रैमासिक ही प्रकाशित होता है। ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र मुक्त प्रदान प्रणाली का पालन करता है? तो तृतीय। मुक्त प्रदान प्रणाली का पालन कौन करता है? तृतीय। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का PhD डिग्री सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से महाविद्यालय पुस्तकालय के मूल उद्देश्य क्या होने चाहिए? निम्नलिखित में से महाविद्यालय पुस्तकालय में मूल उद्देश्य क्या होनी चाहिए? तो कॉलेज के अध्ययन कार्यक्रमों में हेतु सहयोग एवं सहायता करनी चाहिए। बौद्धिक संपदा का अधिकार में शामिल है उपयुक्त में से सभी, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेड मार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये सभी जो है बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल है। बर्न कन्वेंशन किसकी रक्षा करने हेतु हस्ताक्षरित किया गया है? तो लेखकों को आधारित किया गया हुआ। किसके द्वारा किया गया हुआ? लेखकों के आधारित। इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 30 सितंबर 1927 में स्थापना हुआ था। भारत में ISSN द्वारा वांटिंग किया गया हुआ है। तो INSCAIR किया गया हुआ। कौन किया गया हुआ? INSCAIR किया गया हुआ है। DELNET का पूरा नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। सार्वभौमिक वीडियोग्राफी नियंत्रण किसका कार्यक्रम है? तो इफ्ला का है। UBC जो है किसका कार्यक्रम है? तो इफ्ला का है। ISBD किसने प्रकाशित किया था? तो इफ्ला ने किया था। किसने किया था? इफ्ला ने किया था। ISBD का प्रकाशित हुआ था कब? प्रकाशित हुआ था तो 1975 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। पॉल ऑटोलेट एवं हेनरिक ऑफ फोंटेन किसने संबंधित है? तो ये IFD के द्वारा प्रकाशित है।
निम्न में से कौन सा वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? तो यूजीसी इन्फोनेट जो है यूजीसी के 2.0 का उपकरण नहीं है। इन्फिनिनेट राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क का स्थापना कब हुआ था? तो 1991 में ये हुआ था। UNISIST का स्थापना किसने की थी? तो UNSCOICS द्वारा ये किया गया था। 50वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत में पुस्तकालय को कॉपीराइट कितने वर्ष बाद समाप्त हो जाता है? तो करीब 60 लेखक के मृत्यु के 60 वर्ष के बाद ये कॉपीराइट समाप्त हो जाता है। ये रहा आप लोगों को 50 प्रश्न और 50 अभी तक टोटल 1 से 3 तक 150 प्रश्न करवाए जा चुके हैं यूनिट 1 का। अब अगले 4 चैप्टर में होगा आप लोगों को 50 प्रश्न यूनिट 1 का ही होगा, फिर यूनिट 2 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में नहीं, धन्यवाद।